हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम अगेन माय टू क्लास। सो दिस इज रोहित गिरी, another question of exercise 4.4, question number 5, 6, 7 and 8. Okay, so in this video we will discuss 4 question. Actually this is a part 2 of exercise 4.4. तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी इसके क्वेश्चंस को कर रखे थे, तो पार्ट 2 बचा हुआ था, तो उसको आज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर डाउट रहे तो प्लीज आप लोग बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में। जितने भी आपके डाउट है मैं सारे डाउट्स क्लियर करा दिया करूंगा। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना बिल्कुल। और बच्चों चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है आज। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 5 देखिए, कह रहे व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 19/27 टू गेट -13/15। तो कह रहा है कि क्या नंबर ऐड किया जाए, किस में ऐड किया जाए 19/27 में कि हमें मिल जाए कितना -13/15। ओके, तो लेट द नंबर शुड बी एडेड, लेट द नंबर, this is question number 5, let the number should be added equal to x। हमने क्या मान लिया कि वो नंबर क्या है हमारा x है जो हम ऐड कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, क्या हो जाएगा बच्चों, कह रहा है किसमें ऐड करना है कि हमें 19/27 में ऐड करना है। ओके, 19/27 है ना, ऐड कर रहे हैं x, तो हमें मिल कितना है बच्चों, हमें मिल रहा है -13/15। जो क्वेश्चन कह रहा है वही करो बस। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लूं, इसका मार्कर कर दूंगा। तो क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि 19/27 में क्या ऐड कर दिया जाए कि -13/15 मिल जाए। तो चलिए हमने कर लिया। अब देखो x की वैल्यू चाहिए, तो सेम वही प्रोसेस होगा बच्चों। x इक्वल टू क्या हो जाएगा -13/15। ये बच्चों ये 19/27 इधर आएगा, तो ये -19/27 हो जाएगा। अब देखो 15 और 27 में एक नंबर तो कॉमन है, क्या वो है बच्चों 3। तो देखो 27 और हम इसका 27 का फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 3 × 3 और वहीं पे हम बच्चों फैक्टर करें 15 का, तो ये आ जाएगा 3 × 5। और जब बात करेंगे इनके एलसीएम का, तो जो बच्चों कॉमन होता है उसको 1 टाइम, और उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं उसको जितने टाइम होता है उतने टाइम लिख लेते हैं। देखो क्या हो गया, तो 5 3 हो गया 15 और 15 9 हो गया 135। कितना हो गया बच्चों 135। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों 135 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये 15 था तो 15 में मल्टीप्लाई कितना किया बच्चों, 9 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 13 × 9 हो जाएगा -90। अभी 27 है, तो देखो 9 से 27 कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 से किया। ठीक है सर, हो गया। अब देखो कितना आ जाएगा, 39 की बात करें तो 39 होता है 117 होता है, और 19 की बात करें तो 95 होता है अपॉन 135 होता है। अब यहाँ से एक बात देखो बच्चों, ये दोनों नंबर, ये -117, ये माइनस कितना है 95, तो दोनों नंबर क्या है, माइनस के नंबर है। और जब दोनों नंबर माइनस के हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा, तो यहाँ देख लो, ये आ जाएगा बच्चों हमारा, कितना आ जाएगा, ऐड करो तो 9 7 12 हो गया। ओके सॉरी 5 7 12 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया, और 1 1 2 हो गया, माइनस में अपॉन 135। तो आंसर जो बच्चों आ गया कि कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा -212/135, देन यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो क्लियर हो गया फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ जंप ऑन क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस कहने का तरीका बदला है। तो चलिए, कहने का तरीका बदला है तो हम करने का भी तरीका थोड़ा सा बदल लेते हैं इसको। अब यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, मैं सबको बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -4/15 सो टू गेट 3/4। ओके, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो नंबर क्या हो ऐड कर रहे हैं, हम x कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -4/, तो -4/15 में हमने ऐड कितना किया बच्चों, हमने ऐड किया सर x,
ओके ना। तो हमें कितना आ गया, हमें सर आ गया 3/4। ठीक है, हमने -4/15 में x ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/4। अरे बच्चों ये x तो चाहिए, तो ठीक है जब x चाहिए तो बाकी जो चीजें हैं उसको क्या करो, बाहर ले जाओ। ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4/15 में। एलसीएम इनका 60 भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 60 सर? 15 और 4 दोनों ऐसे नंबर हैं जो मैच नहीं करते, मतलब को प्राइम नंबर है। ठीक है, और आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट द को प्राइम नंबर। अगर नंबर को प्राइम हो तो आप लोग क्या करोगे, बच्चों, सिंपली इनका मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 15 3 कितना हो गया 45 हो गया, और ये 4 4 कितना हो गया 16 हो गया। बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, इनको ऐड करोगे तो 5 6 11 का 1 एंड 4 और 5 16/60। So this is your answer. If you add 61/60 in -4/15, then you will get 3/4. Okay, so this is question number, this was a question number 6. Now jump on the question number 7. Question 7 are the same, but number is something different. So just look at the question number 7 is what is given. That it say that what number should be added. Okay, what number should be added to -5/6 plus 1/2 to get the sum of -5. Okay, तो क्वेश्चन में ये नंबर थोड़ा सा चेंज किया, क्या बोला, -5/6 प्लस 1/2 में ऐड करना है -5/2 और 1/2 में हमें कुछ ऐड करना है जिससे हमें क्या मिल जाए, टू गेट द सम ऑफ -5 कितना आ जाए -5। तो हम कितना ऐड कर रहे हैं, चलो सर हम x ऐड कर रहे हैं। हमने कितना ऐड किया बच्चों, हमने x ऐड किया। तो इसको अभी सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम तो आएगा 6, ये हो गया 5 और ये कितना हो गया, ये बच्चों आ गया आपका 3 प्लस x इक्वल टू -5। इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, अब 5 माइनस है ये 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों -2/6 प्लस x इक्वल टू -5/1। अब 2 1 2 2 3 6, तो कितना हो गया 1/3। अब 1/3 यहाँ पे हुआ है ना, तो इसको 1/3 को आप इधर ले जाओ। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका -1/3। -1/3 को आप इधर ले जाओ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/1 एंड प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बच्चे क्या आएगा, ये -15 प्लस 1/3 आएगा। इट मींस -14/3 आ जाएगा। देख रहे हैं, नीचे नहीं दिखा, देखो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -14/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी वो नंबर कितना होगा, वो नंबर होगा आपको -14/3, तो हमें वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिंपलीफाई गिवन है, तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन एज यू नो एज अ होमवर्क। ठीक है, इसके बाद ये भी चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे अगली एक्सरसाइज की ओर। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्या गिवन है बच्चों, -5/7 -1/8 -3/28। ठीक है, तो पहले बात तो इनका ब्रैकेट ओपन करो। तो ब्रैकेट जैसे ही ओपन करोगे बच्चों क्या आ जाएगा, ये -5/7 होगा। ठीक है सर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/8, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/28। अब देखो करना क्या है आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका लेना है आपको, एलसीएम लेना है 7 का, 8 का और 28 का। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 से ले जाइए, तो 2 7 तो जाएगा, 2 4 से 8 हो गया, और ये कितना हो गया 14 टाइम्स हो गया। फिर से 2 से जाएगा, ठीक है सर ले जाओ, ये 7 तो जाएगा नहीं, ये 2 से 1 जाएगा, ये 7 टाइम्स आएगा। अब नंबर बचा 2 और 7, तो कितना हो गया, ये देखो बच्चों हो गया 8 और ये हो गया 7, तो 7 8 जा 56। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, तो सर इसका एलसीएम आ गया 56। तो चलिए हमने एलसीएम निकल लिया 56। अब ये 7 है, तो सर 7 को भी तो 56 करना पड़ेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सर 8 है, तो इसको भी 56 करना है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सर ऑलरेडी 28 है, तो 28 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो अब कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये कितना हो गया, 5 8 जा 40, सो दिस इज -40 प्लस 7 3 2 जा 6 अपॉन 56। नाउ
This is minus 40 and this is 7 plus 13, 7 plus 6 in positive, so 7 plus 6 is 13. Sorry, minus 14 plus 13 upon 56. Now just look at here. When you subtract number, why you subtract? Because this is a minus and this is a plus. So this will become 7 and 3 minus 1 2, 27 upon 56 and in negative. So this is your answer. Okay, so just discuss one more question about this. Just look at the third one. इसका थर्ड क्वेश्चन हम और देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट गिवन द -2/3 प्लस 5/9 and -7/6. Okay, this is also very easy question. Just look at what we have to do. Firstly take out of the number out of bracket. So this will become -2/3. Yes, definitely. And this is 5/9. Okay. And minus plus. So this will be plus 7/6. Now just take the LCM. So LCM of 3, 6, 9 will be 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. And again 3, 1 and 2. It means what? 3 3 are 9, 2 are 18. It means LCM of this number is 18. Okay. Now -2 into this is 3 and you have to do this number is also 18. So you have to multiply by 6 because 3 6 are 18. 5 you have to multiply by 2 because 9 2s are 18 plus 7 into 3 because 6 3s are 18. Okay. I think this is clear. Now 6 2s are 12. This is -12. 5 2s are 10 and 7 3s are 21 upon 18. So now -10 plus -12 plus 10 plus 21. So firstly add this number. So you will get -12 plus this will be 31 upon 18. And now after that when you subtract this number, so 11 minus 2 is 9 and 2 minus 1 is 1 upon 18 and this will be okay. And this is your answer 19 upon 18. Okay. So here you finish your exercise 4.4. Okay. तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के पार्ट 1 की. ओके, तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, देखो वीडियो मैंने बना दिया. अब आपको क्या करना है, आपके अपने सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, अच्छे से लगाना है. ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिवाइज करना है. एक बार चैप्टर क्लियर हो जाए उसके बाद फिर से इस चैप्टर को क्लियर करना. और कोई भी डाउट रह जाता है बच्चों तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो. ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दोस्त के साथ. तब तक के लिए साइन आउट.